ठीक है, शान से जवाब ले लेते हैं। शान, आप गुजरात से आते हैं, गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह जी वहीं से आते हैं, आप भी वहीं से आते हैं। सरकार राज्य में भी गुजरात वहीं की है, बीजेपी की, और केंद्र में भी है। तो डबल इंजन की सरकार में अल्पसंख्यकों को गुजरात में कितने बड़े फायदे हो रहे हैं, आप संदीप जी को बताइए, और अगर नहीं हो रहे तो वो भी बताइए। देखिए मारूफ भाई, पहले तो मैं संदीप जी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के समय में अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं किए गए। तो संदीप भाई, आपकी पार्टी के कुछ नेता ये हम पे आरोप लगाते हैं कि हमने 70 वर्षों तक का केवल और केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, उन्हीं के लिए काम किया और हिंदुओं के साथ अन्याय किया, हिंदुओं को हाशिए में धकेल दिया। तो भैया आप लोग तय कर लीजिए कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए काम किए या नहीं किए। आप कह रहे हो नहीं किए, और आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने केवल उन्हीं के लिए काम किया, उनका तुष्टीकरण किया। तो भैया आप लोग तय कर लो पहले कि आप लोग करने की वाले उस पे है या नहीं करने वाले उस पर है। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि आपकी पार्टी मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, सब में आ जाते हैं, मुसलमान भी आ जाते हैं, अल्पसंख्यक आ जाते हैं, ईसाई सिख सभी आ जाते हैं। किंतु अभी कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि भारत का राष्ट्रीय धर्म जो है वो हिंदू है। तो आप मुझे कोई हिंदू शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, पर आप बताइए जिस देश में एक मुख्यमंत्री ये कहता हो कि इस देश का राष्ट्रीय धर्म हिंदू है, उस देश में मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कहां स्थान बचता है? बताइए आप मुझे, क्या इसके पीछे क्या सोच रहे योगी जी की? क्यों ऐसा बयान उन्हें देना पड़ा? तो जो जिस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, उस देश को बता रहे हैं कि यहाँ का राष्ट्रीय धर्म जो है वो हिंदू है। तो क्या इसके पीछे ऐसी सोच रखकर आप मुसलमानों को साथ लेकर चल पाओगे? ऐसी सोच रखकर आप मुसलमानों का विकास कर पाओगे? कतई नहीं कर पाओगे। फिर दूसरा प्रश्न जो मारूफ जी ने पूछा, गुजरात में क्या स्थिति है? गुजरात की बिल्किस बानो दर-दर ठोकरें खा रही है। मैं कहता हूं आप मुसलमानों के लिए विद्यालय नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। मुसलमानों के लिए आपने अस्पतालें नहीं बनाई, कोई बात नहीं। मुसलमानों को आपने आरक्षण नहीं दिया, कोई बात नहीं। मुसलमानों को आप नौकरियां नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं। पर कम से कम मुसलमानों के साथ अन्याय तो ना कीजिए। कम से कम मुसलमानों के हत्यारों को, उनके बलात्कारियों को रिहा तो ना कीजिए। तो ये गुजरात का मॉडल है, जहां पर बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है केवल इसलिए ताकि चुनाव में ध्रुवीकरण किया जा सके, ताकि चुनाव में हिंदू और मुसलमान की फसल को काटा जा सके। संदीप जी, बहुत सारे सवाल एक साथ कांग्रेस की तरफ से आ गए, जवाब आपके पास हो तो आप दे, नहीं तो फिर मैं वापस जाऊंगा संजीव निगम के पास। मेरे पास यही जवाब है। किसान भाई जो विषय रख रहे हैं अपना वहां की, गुजरात की, तो मेरे संज्ञान में अभी ये विषय आया है और ये पॉलिटिकल विषय इन्होंने बना दिया। तो स्टेट का काम है कि न्याय, अगर कोई गलत आदमी फंसा दिया गया तो उसको तो स्टेट छोड़ेगी ना, एक्विटल करेगी, लेकिन फिर भी स्टेट उसमें अपील में आई। स्टेट में तो गवर्नमेंट बीजेपी की है संदीप जी, आप तो लॉयर भी है और आप समझते हैं भली भांति कि गुजरात में सरकार भी बीजेपी की है। हाँ, मेरी बात सुनिए, कभी कभी हम सबको लगता है ऐसा, सुप्रीम कोर्ट से भी ना किसी को न्याय मिल जाता है तो उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय ही हुआ। तो लोकतंत्र में कई बार ऐसे हुआ है, कांग्रेस का भी जमाना हमारा, कि हर काम जैसे कांग्रेस के लोग दिखाते हैं मोदी जी ही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसी को छोड़ देती है उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या? नहीं, दुबे जी, उनको न्यायालय ने नहीं छोड़ा है, उनको न्यायालय ने नहीं छोड़ा है। आप चर्चा को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। उनको सरकार ने छोड़ा, न्यायालय ने उनको दोषी मानकर उनको सजा सुनाई थी, सरकार ने उनकी सजा को माफ किया है। हाँ, तो सरकार को लगा होगा कि वो गलत फंसाए गए, तो वो सरकार का मामला है। नहीं, मतलब न्यायालय ने उनको दोषी मान लिया, बाद में सरकार को लगा कि वो गलत फंसाए गए हैं। कंप्लीट न्यायालय गलत, गजब, ये गजब का तर्क है आपका। न्यायालय मानता है कि वो बलात्कारी है, वो दोषी, न्यायालय ने उनको दोषी मान लिया और सरकार को लगा कि वो गलत फंसाए गए थे। इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, इस विषय में मुझे जानकारी मारूफ भाई इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ मुझे सुनिए। मैं मानता हूँ, आप मान लीजिए कि बहुत नफरत है, मान लीजिए सब कुछ है, लेकिन प्रेम की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी ना, कि नहीं करनी पड़ेगी? अगर हम लोग यही देखते रहे कि कल से अपना इतिहास देख लें, आप हमारा गर्दन दबोचे, हम अपना, तो हमारे आपके बीच तो प्रेम नहीं आएगा। हम लोग ऐसे लड़ते कटते मरते रह जाएंगे, उसका फायदा दूसरा तीसरा व्यक्ति उठाएगा। नहीं, बिल्कुल कीजिए दुबे जी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, प्रवेश वर्मा, ऐसे तमाम नाम है, मैं एक सूची बनाकर आपको भेज दूंगा। आप प्रेम की शुरुआत कीजिए, पहले उनको पार्टी से बाहर निकालिए, संदेश दीजिए मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को कि भाई जो आपके खिलाफ जहर उगलेगा,
जो आपको गाली देगा दिन भर, हम वैसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी बन चुके हैं। हम मुसलमानों को गले लगाने की बात करने लगे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, भारत के संविधान में विश्वास रखती है। आप इसको कांग्रेस समझे कि आप लोग इसको डिवाइड एंड रूल करके इस देश को चलाने की कोशिश न करें, सबको एक साथ आने का मौका। ये बड़ा अच्छा चुटकुला था, ये बड़ा अच्छा चुटकुला था। पूर्ण होने दें। सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्षता का और भाजपा का आपस में कोई संबंध ही नहीं है, दूर दूर तक भाजपा का और धर्मनिरपेक्षता का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए।